नमस्कार दोस्तों। दोष धातु मल मूलम ही शारीरम, अर्थात हमारे शरीर में मौजूद दोष यानी कि वात पित्त कफ धातुएं यानी कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और जो तीसरा है मल यानी कि पुरीश मूत्र और स्वेद, जब अपनी इक्विलिब्रियम यानी कि समान मात्रा में रहते हैं तो उस कंडीशन को हम स्वास्थ्य की संज्ञा देते हैं। और अगर ये डिसबैलेंस होते हैं यानी कि इनमें से कोई भी एक दोष हुआ, धातु हुआ या मल हुआ, या तो वृद्धि को प्राप्त होते हैं या क्षय को प्राप्त होते हैं, तो वो अवस्था कही जाती है कि ये रुग्ण है यानी कि रोगी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने नैनोटेक आयुर्वेद के यूट्यूब मंच पर। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक तरीके से स्वास्थ्य की परिभाषा देने के लिए, स्वास्थ्य के बारे में बताने के लिए। और ये जो तीन चीज़ें हमारे शरीर में मौजूद हैं यानी कि दोष, धातु और मल, इनके वृद्धि और क्षय से होने वाली हमारे शरीर में जो दिक्कतें होती हैं उसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगी। तो आज जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है दोष। दोष में भी सर्वप्रथम वात अगर हमारे शरीर में क्षय हो जाती है तो उससे उत्पन्न होने वाले लक्षण क्या होते हैं, जानिए। वात के क्षीण होने से शरीर की चेष्टाओं का मंद होना यानी कि शरीर के जो मूवमेंट्स हैं वो कम होंगे, मन प्रसन्न नहीं रहेगा, दुखी रहेगा, और बोलने की शक्ति का अल्प होना और संज्ञा का अल्प होना, ये लक्षण वात के क्षीण होने के हैं। अब चर्चा करते हैं वात जब हमारे शरीर में वृद्ध हो जाता है तो क्या लक्षण देता है। वात अगर हमारे शरीर में वृद्ध हो जाती है तो हमारा जो ध्वनि है, हमारा स्वर जो है वो कर्कश निकलता है, नींद कम आती है, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो जाती है, शरीर में कृशता आ जाती है, उष्ण आहार यानी कि गर्म चीज़ें खाने की तीव्र इच्छा होती है, और हमारे शरीर में किसी एक पर्टिकुलर अंग में या पूरे शरीर में फड़कन जैसी महसूस होती है। हमारे शरीर में अगर पित्त क्षीण हो जाता है तो हमारी पाचकाग्नि मंद पड़ जाती है और हमारे चेहरे की प्रभा यानी कि जो हमारे चेहरे की आभा है वो कम हो जाती है। अब चर्चा करते हैं पित्त अगर बढ़ जाए हमारे शरीर में तो क्या क्या हो। जब पित्त शरीर में बढ़ जाता है तो उस अवस्था में हमें पूरा जो है हमारी जो स्किन है वो येलोइश हमें दिखने लगती है, हमें इनफैक्ट जो दृश्य हैं वो भी पीले दिखने लगते हैं, और निद्रा का नाश हो जाता है। इवन जो पेशेंट है वो मूर्छा खा के गिर भी जाता है, उसको चक्कर भी आ जाते हैं बार बार। देह में संताप होता है, शीत आहार और विहार खाने की इच्छा होती है, शीत आहार लेने की, और शीतल विहार में रहने की इच्छा होती है, उसकी मरीज की तीव्र हो जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कफ के क्षीण होने से क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। कफ अगर हमारे शरीर में क्षीण हो जाता है यानी कि कम हो जाता है तो उस अवस्था में हमारे शरीर में रूक्षता हम लोगों को महसूस होती है, क्योंकि कफ एक स्निग्ध गुण प्रधान दोष माना गया है और ये क्षय हो जाएगा इसका, तो हमारे शरीर में रूक्षता बढ़ जाएगी। आमाशय और अन्य जो भी कफ के स्थान हैं वो शून्य महसूस होते हैं, जो संधियां हैं वो शिथिल हो जाती हैं, निद्रा नहीं आती है, और उष्ण बार प्यास लगती है, और शरीर में दुर्बलता का एहसास बना रहता है। तो ये थे कफ के क्षीण होने के लक्षण। अब हम बात करेंगे अगर हमारे शरीर में कफ वृद्ध हो जाता है तो क्या क्या लक्षण होते हैं। यदि हमारे शरीर में कफ की वृद्धि हो जाती है तो हमें समस्त शरीर जो है वो हमें श्वेत दिखता है, हमारे नेत्र गोलक भी हमें जो वाइट पार्ट होता है यानी कि जो स्क्लेरा होता है तो वो भी हमें बहुत ही ज़्यादा वाइट दिखेगा, और हमें हमारा शरीर जो होता है वो हमें शीतल ठंडा ठंडा सा लगता है, और निद्रा, तंद्रा, आलस, ये सब हमें लक्षण देखने को